दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। सबसे पहले तो महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और कहते हैं कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या फिर दोस्त। और आज के इस खास दिवस पर हम बात करेंगे ऐसी महिलाओं से जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और अपने मुकाम को हासिल करा। तो आइए देश रोजाना के माध्यम से जानते हैं फर्श से लेकर अर्श तक की कहानी उन्हीं की जुबान। हेलो, मेरा नाम संगीता एस बहल है और मैं 59 इयर्स की अभी हुई हूँ फरवरी में। मेरी पैदाइश एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर से है, जम्मू स्टेट से, और मैंने माउंटेनियरिंग 47 इयर्स में शुरू की। जब मेरे हस्बैंड एक पीक पे चढ़ना चाहते थे, किलिमंजारो, और उन्होंने बोला कि उनको साथ जाना है। एंड मेरा शुरू से ही ये रहा है कि कुछ भी नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए। तो मुझे मालूम नहीं था कि वो क्या है, तो मैं उनके साथ चली गई। पर उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैंने उनके साथ शादी की थी, मैंने उनको कहा था जो वो करेंगे मैं भी वही करूँगी, क्योंकि हमको एक सेम लेवल पे रहना चाहिए। तो जब उन्होंने बोला, मैं चली गई साथ। और इसमें ऐसे हुआ कि किलिमंजारो से शुरू किया और 7 कॉन्टिनेंट्स क्लाइंब करने शुरू कर दिए। किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रस रशिया में, एंटार्क्टिका में मैं 3rd इंडियन थी इन द वर्ल्ड जिसने क्लाइंब किया। फिर उसके बाद मैंने अकानकागुआ साउथ अमेरिका, कास्टन्स पिरामिड ऑस्ट्रेलेशिया, फिर माउंट एवरेस्ट। तो अभी मेरी एक पीक रहती है विच इज़ नॉर्थ अमेरिका की डेनाली। उसको मैंने 3 बार अटेम्प्ट किया है, लेकिन मैं समय तक अभी तक पहुंच नहीं पाई। पहली बार मुझे इंजरी हो गई थी, तो मेरी नी बिल्कुल ही टूट गई थी, तो मैंने आके ऑपरेशन करवाया और फिर मैंने क्लाइंबिंग शुरू कर दी। तो 3 बार अटेम्प्ट के बाद भी वो नहीं हुआ है, और वो वाली पीक मैं नेक्स्ट ईयर जाके फिर से अटेम्प्ट करूँगी कि मेरे 7 कॉन्टिनेंट्स हो जाए। पर उसके साथ साथ वो जो 5 इयर्स अब हो गए हैं, उसमें मैंने यही सोचा है कि अभी ख़त्म नहीं करना, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था तो कुछ नहीं हुआ। सो उसमें क्या क्या हुआ, मैंने मोटरसाइकिल सीखी, स्विमिंग सीखी, स्पीति जो हिमाचल में है उसमें सोलो में जो मेरी गाड़ी आई हुई है उसमें मैं 4 व्हील ड्राइव लेके अकेली चली गई। सो कुछ भी चीज़ करने के लिए आपके अंदर एक करेज होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। और मैं ये सभी महिलाएं और मैन को भी बोलूँगी कि अपनी लिमिटेशन में मत रहो, क्योंकि कोई भी चीज़ पॉसिबल है अगर आप ट्रेन करते हो, अगर आपका संकल्प बहुत दृढ़ है और आप सोच सकते हो कि आप लक्ष्य पे पहुंच जाओगे। इसलिए मैं यही कहूँगी, थैंक यू फॉर दिस बेटी बचाओ से भारतीय लाडली अवार्ड। मेरा लिम्का अवार्ड भी है, कुछ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं, और सबसे अच्छी बात है कि मैं विमेन को इंस्पायर करती हूँ कि आप जाइए और एक्सप्लोर कीजिए। चाहे बच्चे हैं, चाहे हस्बैंड है, चाहे इन लॉज है, वो तो सब रहेंगे, पर सबकी एक ही ज़िंदगी है, और उस ज़िंदगी में आपको अपनी लाइफ अपने हाथ से लेनी है। महिला कई रिश्तों को निभाती है, महिला बेटी भी होती है, बहू भी होती है, माँ भी होती है, बहुत रिश्ते होते हैं। इन सब रिश्तों को निभाते हुए इस मुकाम तक आप पहुँची हैं, इसके लिए थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो मैं कहना चाहती हूँ, उस दिन मेरा बेटा अमेरिका में है, तो उसने बोला, मम्मा आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता है आपने कौन सा वाला बेस्ट निभाया है? तो मैंने कहा वो मैंने माँ का निभाया है, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव होता है, उसमें कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते और हर एक चीज़ आप एक्सेप्ट करते हो। तो मैंने सब रिश्ते निभाए हैं, फ्रेंडशिप के, मेंटर के, ट्रेनिंग के। अब मैं एक माउंटेनियरिंग कंपनी भी चलाती हूँ, जिसमें मैं 50+ लोगों को एवरेस्ट बेस कैंप तक लेके जाती हूँ। तो वो मैं 2 साल से कर रही हूँ और अभी भी अप्रैल में भी जा रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके मन में वो है कि मुझे करना है, तो कुछ भी पॉसिबल है। के लिए एक छोटा सा मैसेज फॉर वुमेन्स। सब विमेन को मैं यही कहूँगी कि अपनी आवाज़ को पहचानो।
अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है घर में, उसके लिए बोलो, स्पीक अप। कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। अब्यूज़ को कभी टॉलरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब्यूज़ खाली ये नहीं होता कि किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया। अगर आपके साथ कोई इमोशनल अब्यूज़ कर रहा है, फाइनेंशियल अब्यूज़ कर रहा है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ कर रहा है, उसके लिए आप स्पीक अप करिए, आप बोलिए। और बहुत सारी वॉइसेस जब एक साथ होंगी तो क्या नहीं हो सकता। और इसी के लिए मैं एक संस्था खोलने लगी हूँ, उसका नाम है ऊर्जा संगिनी, विच मीन्स यू नो व्हाट इट इज़। वो इस ईयर मैं शुरू करूँगी, और उसमें यही है कि मैं सब विमेन को कहूँगी कि मैं आपकी वॉइस बनूँगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वुमन खड़ी होती है तो बाकी सबको हिम्मत आती है बोलने की। तो ऊर्जा संगिनी के लिए मैं वर्क कर रही हूँ। और एक और चीज़ हो रही है, मेरी किताब आ रही है, रीचिंग फॉर द स्काई, कॉफ़ी टेबल बुक। वो भी अप्रैल या मई में आ जाएगी। तो उसमें भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। पर लाइफ बहुत छोटी है, थोड़ी सी है। कल कभी भी प्रॉमिस नहीं है, आज का दिन ही है, अब है। जाइए, करेज से जाइए, हिम्मत से जाइए, और पैशन से जाइए, कुछ भी पॉसिबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम बलजीत कौर है और मैं ग्वालियर की बेटी हूँ। और ग्वालियर में ही पढ़ी बली, और वहाँ पर मैं थिएटर करती थी, कॉलेज में कविताएं वगैरह लिखती थी, और मैंने वहीं से एमए किया। उसके बाद शादी के बाद मैं दिल्ली आई, और दिल्ली आने के बाद मेरी मदर इन लॉ को मैं आज भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि मैंने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले सपोर्ट किया कि अगर मेरी बहू पढ़ना चाहती है तो मैं उसे सपोर्ट करूँगी। तो मैं ये मान ही नहीं सकती कि महिलाओं ने सपोर्ट नहीं किया। और शादी के बाद मैंने बीएड किया, और बीएड करने के बाद आज मैं जब गवर्नमेंट जॉब में हूँ, एमसीडी में, अमर कॉलोनी, लाजपत नगर में प्रधानाचार्य के पद पर हूँ। और बीएड करने के बाद जब 92 में मैंने ज्वाइन किया, तो जिस क्षेत्र में भी मैंने काम किया दिल से किया, और उस कार्य के कारण मुझे बहुत सारे सम्मान मिले। जैसे 2008 में ही मुझे स्टेट अवार्ड भी मिल गया, और उसके बाद 2016 में मुझे नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति जी के कर कमलों से मिला, और आज मुझे यहाँ पर भारतीय लाडली गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं देश में बलजीत कौर तन्हा नाम से कवित्री के रूप में भी जानी जाती हूँ। मैं मंचों पर कवित्री हूँ, और हिंदी की मैं टीचर्स को भी ट्रेनिंग देती हूँ कि आप हिंदी को सरल रूप में कैसे पढ़ाएं। हिंदी बहुत आसान है, लोगों को लगता है कि हिंदी बहुत कठिन है आज के बच्चों को, लेकिन मैं टीचर्स को भी ट्रेनिंग देती हूँ एससीईआरटी की तरफ से, और दूसरी की संस्थाओं की तरफ से मैं टीचर्स को ट्रेन करती हूँ कि हमें हिंदी कैसे पढ़ानी है। और इसके अलावा मैं एनसीईआरटी की बुक्स भी लिखती रही हूँ। थिएटर मेरा शौक़ है, जो मीडिया में भी साथ साथ चला। एक मूवी आई थी आयुष्मान और नीना गुप्ता जी की बधाई हो, उसमें मैंने उनकी पड़ोसन का रोल किया। और अभी पीछे एक ऊंचाई मूवी आई थी जिसमें अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, इन सब के साथ मैंने काम किया। अनुपम खेर जी की छोटी भाभी का रोल मैंने किया था। और मुझे लगता है कि अगर महिला खुद आगे बढ़ना चाहे तो परिवार सपोर्ट करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता को। आपने बताया कि शादी के बाद भी आपने पढ़ाई जारी रखी, जो सासू माँ थी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। yes. तो परिवार जो बनता है, माँ बाप के घर से शुरुआत होती है, तो माँ बाप के घर से कितना सपोर्ट मिला आपको? हाँ, मेरे जो पापा, मैं सरदारों के ख़ानदान से हूँ, तो मेरे पापा ने जब भी मुझे कहीं मैं जाती थी तो एक बार को मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरी मम्मी कह देती थी कि अरे बेटी है, इसको आप इतनी खुली छूट दे रहे हो। तो मेरे पापा कहा करते थे कि नहीं, ये मेरा बेटा है, मेरा नाम करेगी। और मेरे पापा ने एक बात ज़रूर कही थी कि बेटे कहीं भी जाना लेकिन पापा की इज़्ज़त का ख्याल ज़रूर रखना। तो मुझे वो बात हमेशा याद रही। तो हम बेटियों को अगर छूट मिलती है तो हमें उस छूट का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बेटी जब घर से बाहर निकलती है तो बेटी नहीं निकलती, बेटी के साथ एक घर, एक परिवार और संस्कार भी बाहर निकलते हैं। तो बेटियों को इन सब को लेकर चलना चाहिए। बेटी को बेटे की तरह पाला। यस। मेरा नाम ममता खरब है। मैं देश के लिए हॉकी में 10 से 12 साल तक खेली हूँ। मैं कप्तान रही हूँ इंडियन हॉकी टीम की, और मैंने अर्जुन अवार्ड लिया है। भारत सरकार ने मुझे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है, और हरियाणा सरकार ने मुझे भीम अवार्ड से सम्मानित किया है। और उसके तत्पश्चात हरियाणा सरकार ने मुझे डायरेक्ट डीएसपी के पद पर आसीन किया है, ताकि हम पुलिस में भी, खेल के साथ साथ पुलिस में भी सेवाएं दे सकें।
और पुलिस में भी मुझे ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं सेवाएं देते हुए, और मैं काफ़ी विभिन्न ज़िलों में मैंने काम किया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा पुलिस में। शुरुआत आपकी स्पोर्ट्स से हुई और आज डीएसपी के पद पर बैठी है, तो यहाँ से वहाँ तक के सफ़र के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, सफ़र आसान नहीं था क्योंकि हम ऐसे प्रदेश में हैं और मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ, तो महिलाओं को आगे आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है। मेरे से बड़ी बहनें हॉकी खेलती रही हैं, उनको देखकर मैंने हॉकी खेलना सीखा है, और हर पड़ाव पर मेरे परिवार ने, मेरी बहनों ने, सबने मेरा साथ दिया है। हमारे साथ मौजूद है इंडियन नेशनल लोकदल की महिला अध्यक्ष जगजीत कौर पन्नू, और महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हम इनसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, जानेंगे महिलाओं को किस तरह से इंस्पायर करती हैं। तो मैडम, स्वागत है आपका। तो थोड़ा सा बता दीजिए, महिला दिवस है और इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को? पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी मेरी छोटी बहन की तरह एज ए फीमेल, तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आपने इस प्रोग्राम को इतना खूबसूरत बना दिया आप लोगों की मौजूदगी ने। और महिला दिवस हम लोग पहले भी मनाते रहे हैं, बट कोविड टाइम में बंद रहा और दोबारा से इसकी शुरुआत की है। हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि जिन महिलाओं को हम यहाँ बुलाते हैं, अभी आपने अलग अलग कैटेगरी की महिलाओं को देखा, तो ताकि जो महिलाएं घर बैठी हैं या जो कुछ कर सकती हैं, उनमें चाहत है करने की, पर वो फिर भी लगता है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मुझसे होगा या नहीं होगा, उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं कि ये देखिए, ये महिलाएं अपना घर संभालने के बाद समाज में इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो आप सब भी इस काबिल हैं। बस आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, करने की चाहत होनी चाहिए, तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप ना कर पाएं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका जो यहाँ छोटे से सफ़र से लेकर इतने बड़े मुकाम पर आप हैं, थोड़ा सा अपने बारे में। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी हूँ जी, और कभी सोचा नहीं था इस मुकाम तक पहुँचूँगी। मुझे यहाँ तक लाने के लिए मेरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है। मेरे ब्रदर ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि आप अगर दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाओ, ताकि लोगों को आपका नाम याद रहे, और मुझे राजनीति में वो लेकर आए। अगर आज मैं राजनीति में हूँ तो मैं खुले तौर पे कह सकती हूँ मैं अपने भाई की वजह से हूँ, कि उन्होंने मुझे वो हौसला दिया, वो रास्ता दिया कि तुम्हें इसमें आगे बढ़ना है। और उसके बाद मेरे परिवार में मेरी मदर मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर रही हैं, और मेरी मेरी भाभी वो इसलिए कहना चाहूँगी कि मैं सुबह निकलती हूँ, रात को आती हूँ। नंद भाभी का तो वैसे सुनने में मिलता 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन आपके मुंह से भाभी का नाम सुनकर मैं अच्छा सा लग रहा है। मतलब मैं आपको ये कहूँगी, मुझे छोड़ के मेरे घर में आने वाले हर शख्स से आप पूछेंगे ना, वो कहेगा भाभी हो तो आप जैसी, क्योंकि वो हमेशा तत्पर रहती हैं। लोगों का आना तो सुबह से शुरू हो जाता है घर पे, तो उनके मन पे, माथे पे कभी आप शिकन नहीं देखेंगे, और शाम तक वो ऐसे ही रहेंगी, और हमेशा भाभी से ज़्यादा एक माँ बन के मुझे सपोर्ट करती हैं कि मैं हूँ, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर लोगों की मदद करो। तो मेरा परिवार मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और जब कोई महिला किसी महिला की मदद करती है, मैं तो आपके चैनल के थ्रू हर उस महिला को कहना चाहूँगी, जैसे मेरी माँ या मेरी भाभी मेरी मदद के लिए खड़ी है, मेरी भतीजी मेरी मदद के लिए खड़ी है, मेरी सिस्टर मेरी मदद के लिए खड़ी है, इस तरह से अगर हम सब बेटियों को, बहनों को, पत्नियों को सपोर्ट करेंगे मिलजुल कर, तो हर महिला के अंदर वो एक खास शख्सियत दबी हुई है। अगर वो बाहर निकलेगी तो वो बहुत खूबसूरत महिला के रूप में निकलेगी। बस उन्हें एक चाहिए, तो एक पुश चाहिए, एक धक्का चाहिए आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोगों को एज ए फीमेल भी इस काम को खूबसूरती से करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हरीश चंद्र आज़ाद बेटी बचाओ अभियान का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और फाउंडर हूँ इसका। ये हमने लाडली के ऊपर जो भी प्रोग्राम है, मेरे हर प्रोग्राम लाडलियों के ऊपर होते हैं। हमने सबसे पहले शहर में लाडली लोहड़ी उत्सव, लाडली कुआं पूजन, लाडली वैसाखी उत्सव, लाडली होली उत्सव, लाडली द्रोणाचार्य अवार्ड और लाडली होनार अवार्ड, लाडली जन्म उत्सव, मेरे सारे प्रोग्राम लाडली के होते हैं, जिसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मुझे सम्मानित भी किया हुआ है लाडली अवार्ड के ऊपर। इसी तरह ये इस कड़ी में आता है आज का जो हमारा कार्यक्रम है, भारतीय लाडली गौरव अवार्ड। भारतीय लाडली गौरव अवार्ड का मैं मकसद बताता हूँ आपको क्या है, कि भ्रूण हत्या क्यों होती है। भ्रूण हत्या के ऊपर लोग कहते हैं कि बेटे के बगैर वंश नहीं चलता। तो हमने जो आज 31 महान महिला विभूतियों को सम्मानित किया है, आज उनके वंश उन बेटियों के नाम से चलते हैं। तो हमारा एक नारा हमने दिया हुआ है कि वंश न बेटों से चलता है न बेटियों से चलता है, वंश चलता है तो संस्कारों से चलता है। और जिन बेटियों ने आज
ये अवार्ड प्राप्त किया, उनके संस्कार है, उनके वंश उसके नाम से चलते हैं। मैं लोगों को बताता हूँ कि आज कोई भी मदर टेरेसा, झांसी की रानी, साइना नेहवाल, कल्पना चावला, इनके नाम, इनके वंश किसके नाम से चलते हैं? इन बेटियों के कार्यों की वजह से। तो यही संदेश कन्या भ्रूण हत्या के लिए हम लोगों को देते हैं। एक और मैं बड़ी बात बताऊंगा, 18 वर्ष पूर्व जब हमने बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करी थी तो देश का लिंग अनुपात था 731। आज लिंग अनुपात 900 के पार जो हरियाणा सरकार ने घोषित किया है। तो ये हमारे टीम के, पूरी टीम के कार्यों का फल है। जैसे कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने आपको सम्मानित किया है, बहुत सारी योजनाएं निकाली जा रही है महिलाओं को, उसका कितना फायदा उठा पा रही है महिलाएं? देखिए, महिलाएं फायदा उठा रही हैं, तभी लिंग अनुपात बढ़ रहा है। और जो ये योजनाएं हैं, जिन्होंने सरकार ने योजनाएं निकाली हैं, ये जन जन को मालूम नहीं है। हमारी टीम वही प्रयास करती है, जो योजनाएं लोगों को जाकर बताते हैं हम लोग कि ये योजनाएं, इस योजनाओं का फायदा उठाइए। एक बेटी के ऊपर ये आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर दूसरी बेटियां होगी तो सरकार आपको ये बेनिफिट देती है। हम लोगों को बताते हैं, जिसकी वजह से भ्रूण हत्या कम हुई है। जी, मुझे एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए वुमेन्स डे के लिए, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए संदेश? तो मैं इस दिवस पर सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ अपने देश की माताओं को कि कन्या भ्रूण हत्या बिना माँ के नहीं हो सकती। माँ की कोख में पल रही बच्ची को माँ की सहमति के बगैर नहीं मारा जा सकता। मैं उनसे सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर आपको ऐसी नौबत आती है, आप पे दबाव आता है, तो जो आपके क्या कहते हैं, जो महिलाएं कहती है कि हमें ससुराल से दबाव आता है या पति कहता है हमें बेटा चाहिए, तो उनको बोलिए कि बेटी का जन्म के बाद मार दें अपने हाथ से, कोई नहीं मार पाएगा अपनी बात को। तो भ्रूण हत्या, वो कहते हैं ना, किसी एक छोटी सी बच्ची ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बड़ा ही आसान है घर पे करना वार, अगर है हिम्मत माँ तो मुझे पैदा करके मार, तो उसको मारना बोलते हैं। यही संदेश देना चाहूँगा कि भ्रूण हत्या रोकिए। ये बेटियाँ, हमारा देश जो गाय को माता के रूप में पूजता है, छोटी छोटी कंजरों को माता के रूप में पूजता है, माँ तुलसी को माता के रूप में पूजता है, और सबसे बड़ी बात, इस देश को भारत माँ के नाम से हम पहचानते हैं। जिस देश में चींटी भी अगर किसी साधु के पाँव के नीचे आती थी तो साधु उसका प्रायश्चित करते थे, उस चींटी को साइड में। उस देश में भ्रूण हत्या कन्याओं की, जो सृष्टि की जननी है, अगर उनकी हत्या कर देंगे तो संसार कहाँ से चलेगा? बेटियां तो एक भगवान का वो रूप है। भगवान श्री कृष्ण, एक छोटे शब्द रूप होगा, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि ये मेरा अंतिम अवतार है, अब अगर मेरे दर्शन करने हैं तो किसी बेटी, बहन और माँ के चरणों में झुक जाना, मेरे दर्शन होंगे। दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण जी ने ये कही है कि लोग मुझे सर्वंतर्यामी बोलते हैं, लोग मुझे सर्वंतर्यामी बोलते हैं, लेकिन किसी बेटी, बहन और माँ का आशीर्वाद काटने की शक्ति मेरे पास भी नहीं है। तो देश की बेटियां हमारी हैं। मैं सबको यही संदेश दूंगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कि कन्या भ्रूण हत्या बंद करें और बेटियों को पढ़ाएं, इतना सक्षम कर दें कि वो बेटों और बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आगे ले जा सके। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।